एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया से मैं भी अच्छी हूँ। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम गिनती की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। बीते दिनों में हमने 1 से लेकर 10वें अध्याय तक का अध्ययन किया। आज हम 11वें अध्याय से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, हमने देखा कि इस्राएली लोग मिस्र देश से अपनी यात्रा शुरू करके सिनाई पर्वत पर आते हैं और लगभग 1 साल का समय वो वहाँ पर व्यतीत करते हैं। परमेश्वर के तंबू का निर्माण वो करते हैं, उसके अंदर परमेश्वर के दासों को नियुक्त करते हैं और वहाँ की सेवकाई को खत्म करने के बाद वो आगे के लिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। 11वां अध्याय इस प्रकार से हमें बताता है कि जब वे यात्रा करना शुरू करते हैं तब वे परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाने लगते हैं, परमेश्वर का भला बुरा कहने लगते हैं और परमेश्वर इस बात को सुन के बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और उसके क्रोध की अग्नि उतरकर इस्राएलियों के सिवाने के चारों ओर एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक परमेश्वर के क्रोध की अग्नि उतरकर जलाना शुरू कर देती है। और लोग जब अपने सिवाने जलते हुए देखते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, दुहाई देने लगते हैं और मूसा से कहने लगते हैं कि हमें बचा। मूसा परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, अपने क्रोध की अग्नि से इस्राएलियों को तू बचा ले। परमेश्वर मूसा की इस प्रार्थना को सुनता है और अपनी क्रोध की इस अग्नि को बुझा देता है और उस जगह का नाम तबेरा पड़ता है। अर्थात परमेश्वर की क्रोध की अग्नि वहां पे उतरती है इस्राएलियों को नाश करने के लिए और मूसा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उस क्रोध की अग्नि को बुझा देता है, इसलिए उस जगह का नाम तबेरा पड़ता है। उसके बाद फिर से इस्राएली लोग परमेश्वर के खिलाफ चिल्लाने लगते हैं, अपने अपने सिवानों के सामने बैठकर वो रोने लगते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हुए चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हमें मांस खाने को कौन देगा। जब हम मिस्र में थे तब हमें बहुतायत से मांस खाने को मिलता था और वहाँ पे और कई चीज़ों के बारे में इस्राएली कहते हैं कि ये सब चीज़ों का हमें स्मरण हो रहा है, ये सब चीज़ें अब हमें कौन देगा। आइए एक वचन पढ़ लेते हैं। 11वां अध्याय 5वां वचन। हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। तो इस्राएली कहने लगते हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में कहते हुए कि अब हमें ये सब कौन देगा। यहाँ तो हमें सिर्फ मन्ना ही खाने को मिलता है और मन्ना धनिये की आकृति का सफ़ेद रंग का एक पदार्थ था जो कि परमेश्वर इस्राएलियों को खाने के लिए दिया करता था। तो उनका ये चिल्लाना और ये बड़बड़ाना सुन के परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और उसके साथ ही ये बात मूसा को भी बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है और वो परमेश्वर के सामने जाता है और दुहाई देने लगता है कि हे परमेश्वर, मैं इन लोगों को और नहीं झेल सकता। क्या मैंने इन लोगों को उत्पन्न किया है कि जिस प्रकार से एक पिता दूध पीने वाले अपने छोटे से बच्चे को लेकर इधर उधर घुमा करता है, क्या मैं भी इन इस्राएलियों को लेकर यहाँ वहाँ भटका करूँ और उस जगह में पहुँचाऊँ जिसको कि देने की प्रतिज्ञा तूने उनके पूर्वजों से की है। क्या मैंने इन्हें उत्पन्न किया है। मैं इन लोगों के इस स्वभाव को और नहीं झेल सकता। ये लोग तो मांस खाने की बात करते हैं और मैं इतने सारे लोगों के लिए मांस का इंतजाम कहाँ से करूँ। यदि तू अपना अनुग्रह मुझ पर नहीं बरसा सकता है तो मेरे प्राण को ले ले। इस प्रकार से मूसा बहुत ही दुखित होकर परमेश्वर की दुहाई देता है। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा, तो 70 पुरनियों को जिन्हें तू जानता है इकट्ठा कर ताबरनाकल में और मैं अपनी आत्मा उन पे उड़ेलूंगा और वो लोग मिलकर तेरे साथ इन इस्राएलियों के परेशानियों का सामना करेंगे या उनके हर एक जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। तुझे अकेले ही इनका भार नहीं उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि तू इस्राएलियों से कहना कि वो अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें और कल तुम्हें खाने के लिए मांस मिलेगा और तुम 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन तक नहीं अपितु 1 महीने तक उस मांस को खाओगे।
और तुम तब तक मांस को खाओगे जब तक कि तुम अघा ना जाओ, या मांस से तुम्हें घृणा ना होने लगे, या जब तक कि तुम्हारे नथनों से वो मांस बाहर ना निकले, तब तक तुम मांस को खाओगे। तब मूसा कहता है, हे परमेश्वर, ये कैसे संभव है? इतने सारे लोगों के लिए मांस, और वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, अपितु 1 महीने भर के लिए। क्या समुद्र की सारी मछलियों को इन लोगों के लिए निकाल कर पकाया जाए, या जितने भेड़ बकरी पाए जाते हैं सबको इनके लिए मार डाला जाए? तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि हे मूसा, क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि अपने वचन के अनुसार कार्य ना कर पाए? आइए एक वचन पढ़ते हैं, 11वां का 13वां वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। तब मूसा इस्राएलियों के पास जाकर उन तमाम बातों को कहता है जो कि परमेश्वर ने उनसे कहा, और 70 पुरनियों को वो परमेश्वर के टैबरनेकल में बुलाता है। वहां लगभग 68 लोग आते हैं और 2 लोग अपने सिवानों में ही रहते हैं। तो परमेश्वर उस टैबरनेकल में उसकी उपस्थिति उतर के आती है और उन लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतर जाती है, और वो लोग तुरंत ही भविष्यवाणी करने लगते हैं। और जो 2 लोग अपने घर में रहते हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर की आत्मा उतरती है और वो भी भविष्यवाणी करते हैं। तो इस प्रकार से ये 70 लोग हैं जिन्हें की मूसा चुनता है, और परमेश्वर अपना अभिषेक उन्हें देता है कि वो भी मूसा के साथ मिलकर इस्राएलियों के भार को उठाते। उसके बाद ऐसा होता है कि जोर की आंधी चलती है और समुद्र से बटेरें निकलकर इस्राएलियों के सिवानों के चारों ओर दूर दूर तक फैल जाती है, और ये लगभग 1 दिन की यात्रा की जितनी दूरी हो उतनी दूरी तक और 2 हाथ की गहराई तक, इस प्रकार से अर्थात बहुत ही ज्यादा मात्रा में बटेरें उस सिवानों के चारों ओर फैल जाती है। और ये इस्राएली उन बटेरों को बटोरते हैं, दिन भर बटोरते हैं, रात भर बटोरते हैं, दूसरे दिन भर भी बटोरते हैं और अपने सिवानों के आसपास रखते हैं। अर्थात ये लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में उन बटेरों को एकत्रित करते हैं, और जब वे उन्हें पकाकर मुंह में रखते हैं, अर्थात खाने ही वाले रहते हैं, वो निगले नहीं रहते हैं, उसके पहले परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़कता है और वो तमाम लोग नाश हो जाते हैं जो कि परमेश्वर के खिलाफ आवाज उठाए रहते हैं या परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, और जो कहते थे कि ये तो बेहतर था हमारे लिए कि हम मिस्र में चले जाएं, क्योंकि हमें वहाँ पे मांस खाने को मिलता था, यहाँ हमें मांस खाने को कौन देगा? तो वो तमाम लोग नाश हो जाते हैं, और उस स्थान का नाम किब्रोन हतावा पड़ता है, अर्थात वो स्थान जहाँ की परमेश्वर ने उन लोगों को नाश किया जिन्होंने परमेश्वर की निंदा की। और उसके बाद किरियोन हत्तावा से वो लोग यात्रा करके हसेरोत नामक जगह पे पहुंचते हैं। तो 11वां अध्याय हमें इतनी बातों को बताता है। पहली बात जो हमने सीखा वो ये है कि तबेरा नामक जगह पर परमेश्वर के क्रोध की अग्नि उतरती है, परमेश्वर उन्हें नाश करना शुरू करता है, लेकिन मूसा की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उन्हें बचा लेता है। दूसरी बात, मूसा अपने क्रोध में आके परमेश्वर से कहता है कि मेरे प्राण को तू ले ले, इन लोगों के भार को मैं नहीं उठा सकता। तब परमेश्वर उसे आशीष देके कहता है कि 70 लोगों को तेरे काम को बांटने के लिए मैं नियुक्त करूंगा। और यही अध्याय है जहाँ पे परमेश्वर मूसा से कहता है कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि जो अपने वचन को पूरा ना कर सके। मूसा जो कि इतने सारे लोगों का लीडर था, वो भी एक ऐसी अवस्था आई जबकि इतने नंबर में, इतनी संख्या में, हमने बीते दिनों में पढ़ा कि इस्राएलियों की संख्या कितनी थी, तो इतने सारे लोगों को महीने भर के लिए किस प्रकार से मांस दिया जाए, इस बात को लेके जब मूसा भी परेशान हो गया, तब परमेश्वर ने कहा कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि कार्य ना करे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इन लोगों के लिए परमेश्वर ने मांस का इंतजाम तो किया, लेकिन उन्हें खाने के पहले ही परमेश्वर ने उन लोगों को नाश किया जिन्होंने परमेश्वर की निंदा की। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम इतनी बातों को पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ अध्याय 11 का अध्ययन किया और आप भी इसे समझ चुके होंगे। यदि आप कोई नई बात शेयर करना चाहें
तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। अपना ख्याल रखिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। जय मसीह।